अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आ चुके हैं डे 8 पर विद डेल्टा एक्सचेंज। तो भाई यहाँ पे हमारा तीसरा लॉजिक भी हो जाता है फेल्ड और यहाँ पे हो जाती है हमारी कैपिटल वाइप आउट। और क्यों होती है कैपिटल वाइप आउट? बिकॉज ऑफ लिक्विडेशन इशू। तो हमारे 3 लॉजिक फाइनली फेल्ड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ। तो बेसिकली हमने जो ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट आप लोगों का यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा कि हमने 22 सितंबर को ट्रेड बनाया और 23 सितंबर के एक्सपायरी का। और उसके बाद हमने इसमें $17 की मार्जिन हमने यूटिलाइज किया था। लेवरेज हमारी 100x थी और हमारा ब्रोकरेज अप्रोक्सीमेटली $1 के सब आसपास लगा। तो मैंने $1 ही डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा PNL हुआ $17.5 का, ठीक है। यहाँ पे जितना था सॉरी आप लोगों का 0.8 पूरा था। उसके बाद आप लोगों का $18 का यहाँ पे टोटल हो गया आप लोगों का लॉस, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडेट हो गया अमाउंट। और उसके बाद यहाँ पे हमें अब हम ओवरऑल जितने भी मेरे 3 लॉजिक थे, 3 लॉजिक मिला के ऑलमोस्ट $30 के आसपास का मैं लॉस में हूँ। और हर लॉजिक को मैंने ऑलमोस्ट 800 से 900 रुपए दिए, मतलब $10 हर लॉजिक को मैंने दिया। और देने के बाद मेरे पास क्या रिजल्ट आया? नथिंग, क्योंकि वो तीनों लॉजिक फेल्ड हो गए। हालांकि अगर मैं इस लॉजिक की बात करूं तो डेफिनेटली ये लॉजिक काफी अच्छा चल रहा था और इस लॉजिक पे मुझे ट्रस्ट है ये लंबा चल सकता है। बट यहाँ पे वही वाली बात है कि जब हम चीज प्रैक्टिकल चलाते हैं तो हमें एक चीज और दिमाग में आती है, और ये दिमाग में मेरे आया नहीं कि जब मार्केट बड़ा मूवमेंट करेगी, जिस दिन बड़ा मतलब बड़ा, अभी तो नॉर्मल ऊपर तो नॉर्मल मूवमेंट में हम लिक्विडेशन इशू हो गया था हमारे साथ, ये हमारे साथ हो गया बड़ा मूवमेंट, तब क्या होने वाला था और वो मुझे भी देखना था। तो अगर मैं चार्ट पे जाऊं तो आप देखोगे तो ये जो बड़ा मूवमेंट आया ऑलमोस्ट कितने 5-6.5% का, यहीं पे हमारा यहाँ पे सारा का सारा कैपिटल उड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारी पोजीशन भी गई, लिक्विडेट होगी सारी पोजीशन और उसके बाद वहां पे वो चीज नल एंड वॉइड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो लॉजिक था इसमें ये बात तो सही थी कि इसमें स्टेबिलिटी थी। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये आंसर आ सकता है कि सर अगर ये लॉजिक स्टेबल है, इसमें अब स्टेबल इनकम आ सकती है तो हम इसको 50x पे चला सकते हैं। चलाने को तो इसको हम 25x पे भी चला सकते थे, अनडाउटेडली हम इसको चला सकते हैं 25x पे। बट उसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे इससे भी बड़े मूवमेंट और आ सकते हैं। यहाँ पे 10-10, 20-20% के मूवमेंट की कोई औकात नहीं है, इजीली आ सकते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली बोला था कि मेरे पास 4 लॉजिक है, 4 में से हमारे 2 फेल्ड हो गए, मैं तीसरा ट्राई कर रहा हूँ। तीसरा लॉजिक अच्छा चल रहा है, बट अनटिल अनलेस अगर ऐसा मूवमेंट ना आए, अगर ऐसा मूवमेंट आ जाएगा तो ये लॉजिक भी फेल्ड हो गया। और वो आया और वो फेल्ड हो गया, मुझे देखना था कि किस तरीके से फेल्ड होता है, वो फेल्ड हो गया। तो हमारे ये लॉजिक भी देखा जाए तो लॉन्ग टर्म हम यूज इसको नहीं कर सकते क्योंकि हम छोटा छोटा कमाएंगे, एक बार में कैपिटल वाइप आउट कर देंगे। तो इसलिए ये लॉजिक भी आप लोगों का रिजेक्ट हो गया। हाँ, इस लॉजिक को आप 50% पे अगर हम ट्राई करेंगे तो शायद मे भी वर्क करे, बट वो भी अनडाउटेडली है क्योंकि आप खुद सोच के चलो कि क्रिप्टो में जब 6% के मूवमेंट 10% के मूवमेंट नॉर्मल है तो फिर 5% पे और 50x पे लेवरेज लेके भी क्या हो जाएगा, 10% का मूवमेंट आएगा फिर वाइप आउट हो जाएगा। तो वो होप बेकार की चीज है, वो कभी रखनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा लॉजिक फेल्ड, ये सच्चाई है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे लॉजिक की ओर। बट चौथे लॉजिक की ओर जाने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजों में बस R&D करूंगा, कुछ चीजें यहाँ पे चेक करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे चौथे लॉजिक को डिप्लॉयड करूंगा। मुझे चौथे वाले लॉजिक से थोड़ी ज्यादा उम्मीद है कि वहां पे वो परफॉर्म कर जाए, बट वही वाली बात है, उम्मीद है, वो श्योरिटी नहीं है। देखते हैं अगर वो लॉजिक भी फेल्ड होता है या क्या होता है, तो वहां पे हम उस चीज को भी चेक करेंगे। उस चीज के लिए भी हम जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज में, जैसे कि ऐसा नहीं है वाइप आउट हुआ था, 200-300 रुपए बचे हुए थे तो वो मैंने विड्रॉल कर लिए। ऐसा नहीं है कि बचे नहीं थे, 200-300 रुपए बचे थे, मैंने विड्रॉल कर लिए, तो मैंने अकाउंट को भी 0 पे कर दिया। अब मैं फिर से यहाँ पे उस चौथे लॉजिक के लिए फ्रेश मनी ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद अभी तो नहीं, 1-2 दिन का मैं ब्रेक लूंगा, क्योंकि जैसे कि काफी लोग, हाँ आप लोगों के लिए ये भी लर्निंग वाली बात है कि जब आप लोगों का कैपिटल या फिर आप लोगों को लॉस होता है, आप लोगों के सेंसेस शुड बी एक्टिव। क्योंकि मेरे यहाँ पे सेंसेस एक्टिव है कि 200-300 रुपए पड़े होते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो भी झोंक दूं भाई, वो भी मेहनत का ही पैसा है, तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा कहीं और का है। तो इसलिए मैंने वो अपने अकाउंट में ले लिया क्योंकि मेरी इंद्रियों पे मुझे कंट्रोल है। आई हैव इनफ कंट्रोल ऑन माई सेंसेस, ठीक है। तो वो चीज मेरे को है, तो मैंने वो विड्रॉल कर लिया और अकाउंट को 0 पे डाल दिया। तो अभी 1-2 दिन में थोड़ा रेस्ट लूंगा, रेस्ट इन द सेंस कि यस यहाँ पे हमने 3 लॉजिक ट्राई किए, चौथा वाले को ट्राई करना है तो थोड़ा सा एक ब्रेक बनता है। तो 1-2 दिन का ब्रेक लेके मैं उस चौथे वाले लॉजिक के ऊपर छोटी सी एक R&D करूंगा
और उसके बाद इसको डिप्लॉय कर दूंगा। डिप्लॉय करने के बाद देखेंगे कि वो लॉजिक कैसा काम करेगा, और अगर वो लॉजिक अच्छा काम करेगा उसको हम अपने ये पोर्टफोलियो में भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो चीज भी मैंने आप लोगों को बता रखी है कि इस चारों लॉजिक में से एक लॉजिक आपका पोर्टफोलियो में भी ऐड होगा, ताकि वो आप लोगों का बैलेंस बनाए रहे। उसमें दो स्ट्रैटेजीज है अभी के लिए, ये यहाँ से तीसरी डल सकते हैं और मुझे हाई चांसेस है कि वो चौथी वाली ही हो। लेट्स सी, कंफर्म नहीं कह सकते बट लेट्स सी। बट यहाँ पे अब ये देखने वाली बात है कि अब वो लॉजिक यहाँ पे काम करता है या नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए हम ब्रेक लेंगे और 1-2 दिन बाद हम फिर डिप्लॉयड करेंगे, देखेंगे कैसा काम कर रहा है। छोटी कैपिटल से करेंगे, उसके लिए फिर से मैं 1000 रुपए फिर से ऐड करूंगा, मतलब भाई $10-12 जितना हम करते हैं पर लॉजिक पे। ऑलमोस्ट $30 तो 3 लॉजिक पे वेस्ट हो चुका है, अब चौथे लॉजिक के लिए भी लाना पड़ेगा। तो ये चीज है। देखो अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कैसे होती है टेस्टिंग, कैसे आप लोगों को देखना होता है, जानना होता है, स्ट्रैटेजी में पता लगाना होता है। ऐसे ही जो मेरा दो इंडियन मार्केट का पोर्टफोलियो, उसको भी मैंने ऐसे ही टेस्ट किया है, इसी वजह से वो रियल मार्केट में काम करता है। तो इसलिए वहां पे कोई ढकोसलेबाजी नहीं है कि वो बस पेपर पे रिजल्ट दे रहा है। आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, वो आप लोगों का ऑन पेपर भी रिजल्ट दे रहा है और अकाउंट में भी दे रहा है। तो ऐसी होती है टेस्टिंग। टेस्टिंग में आपको सारी चीजें देखना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइव मार्केट में पता चलती है रेदर देन पेपर पे। पेपर पे तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीजें अलग हो जाती हैं, बट लाइव मार्केट में पता चलती है। और यही जो एक्सपीरियंस गेन होता है, इसी के बेस पे ही फिर आप नई स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हो मोर एक्यूरेट वे में। आप ज्यादा एक्यूरेटली फिर डिफाइन करते हो और वहां पे पता लगा पाते हो कि हाँ ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी नहीं करेगी, फिर देख के समझ आ जाता है। तो अब उतने एक्सपीरियंस मेरे अंदर आ चुका है कि देख के मुझे समझ आ जाता है कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी या नहीं करेगी। बट स्टिल कुछ कुछ फैक्टर होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई लाइव चलाने के बाद ही पता चलते हैं। जैसे कि अब ये लॉजिक कितना अच्छा काम कर रहा था, आप देखोगे तो इसने काफी अच्छे रिटर्न बना के दिए। देखा जाए तो आप लोगों का 6-7%, ऑलमोस्ट 16-17% के रिटर्न बना के दिए। बस ये वाले जो ब्लंडर है जो बिटकॉइन में अक्सर हो जाते हैं, बस इसी की वजह से यहाँ पे ये लॉजिक थोड़ा रिस्की है। अदरवाइज अगर ऐसे ब्लंडर ना हो बिटकॉइन में, तो आप देखोगे ये लॉजिक सबसे बेटर लॉजिक था और इसके बेस पे हम कितना अच्छा अमाउंट निकाल पा रहे थे सुकून से, मेंटल पीस के साथ। बट हाँ, ये आगे भी हो सकता है और ये हमेशा होता रहेगा। इसलिए हमें कुछ ऐसा लॉजिक चाहिए जहां पे सुकून भी हो, प्लस वहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट भी इतना कम हो और वहां पे हमारा रिटर्न्स भी उतना अच्छा खासा हो, ठीक है। तो बस इसी चीज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हाँ, जब वो लॉजिक हमारा डिप्लॉयड हो जाएगा और सारी चीजों में हम उसको देख लेंगे कि सही काम कर रहा है, फिर हम उसको 50x पे भी ट्राई करेंगे, फिर हम उसको 25x पे भी ट्राई करेंगे, वो चीज भी हम ट्राई करेंगे। बट पहले लॉजिक तो फुलफिल्ड हो। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी आ सकता है कि सर आप बाकी के लॉजिक को भी 50x और 25x पे ट्राई करो। तो ऑफ कोर्स वो हम कर सकते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि वो मैं देख चुका हूँ, सारा मैं लॉजिक लगा चुका हूँ, वो नहीं काम करेगा। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, कोई मजाक बात नहीं है। तो यहाँ पे चीजें अलग तरीके से वर्क करती हैं। आप लोग अब थोड़ा सा अगर टाइम ले भी लोगे 25x करके या 1x करके या 10x करके, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों का जिस दिन वो जाएगा कैपिटल उड़ा के जाएगा। तो ये मूवमेंट आप लोगों के लिए हमेशा खतरनाक रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज, तो अभी के लिए तो मैं तो बस यही बोलूंगा कि अभी सीरीज कंटिन्यू ही रहेगी, बट थोड़ा सा और R&D के साथ जब फाइनलाइज होगी उसके बाद हम वीडियो में मिलेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस। विल सी यू